फ्लैग के बाद भारत पर जंगी जुनून सवार। एलओसी के अतराफ भारतीय फौज की गैर मामूली नकलो हरकत। मकबूजा कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल तमाम सरहदी गांव खाली करा लिए गए। भारतीय फौज ने सांबा, कठवा और अखनूर सेक्टर में भी देहात खाली करा दी। इससे पहले अटारी सेक्टर में भी भारत ने गिरदोबार में ऐलान करवाकर अवाम को फसलों की कटाई के अहकाम दिए थे। मुस्तरद इंटेलिजेंस इतलात के मुताबिक जंगी जुनून में मुब्तला भारत पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी वक्त फौजी कार्रवाई कर सकता है। भारत की किसी मुहिमजोई का यकीनी और सख्त जवाब देने के लिए मुसल्लह फौज मुकम्मल तैयार। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले को बुनियाद बनाकर कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन भी जारी। दिफाई माहिरीन का कहना है भारतीय अवाम की बड़ी तादाद मोदी सरकार की गैर मंतकी पॉलिसियों और इंतहा पसंदी से दिल बर्दाश्ता। भारत की जान से बगैर सबूतों के खुद पर जंगी जुनून सवार करना मोदी सरकार की नाकामी की वाज़ेह अलामत है। जंगी जुनून का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तानी तैयारों की पेशकदमी पर भारतीय राफेल फरार। रात की तारीकी में भारतीय तैयारों की मकबूजा वादी में पेट्रोलिंग। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने हिंदुस्तानी एयरफोर्स के इन जंगी जहाजों की फौरन निशानदही कर दी। पाकिस्तानी एयरफोर्स की बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर इंडियन राफेल तैयारे भागने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तानी तैयारों की तेज और मौसर कार्रवाई ने भारतीय तैयारों को हक्का बक्का कर दिया। पाकिस्तानी अफवाज हिंदुस्तान की तरफ से किसी भी जायदाद का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार और मुस्तैद हैं। पाकिस्तान एयर स्पेस की कड़ी निगरानी। सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नजर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को नई हिदायत जारी। गिलगित और स्कर्दू की तमाम परवाजें सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मंसूख। भारत से आने वाली मशकूक परवाजों पर कड़ी नजर। पाकिस्तानी फिजाई हदूद से गुजरने वाली गैर मुल्की परवाजों की भी निगरानी शुरू। मशकूक परवाजों की खुसूसी इजाजत आला सतह पर मिलने के बाद देने की हिदायत। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पुख्ता इत्तलात हैं भारत 36 घंटों में कार्रवाई का इरादा रखता है। अगर ऐसा हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारत की तरफ से किसी भी मुहिम जोई पर यकीनी और फैसला कुन कार्रवाई होगी। पाकिस्तान दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करता है। पाकिस्तान भारत के खिते में मुदई, मुनसिफ और जलाद के खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। भारत के इक़दामात खिते में मजीद कशीदगी को जन्म देंगे। पाकिस्तान ने भारत को शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की है। जंग से होने वाले नुकसानात की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर हमले की कोशिश का नतीजा अच्छा नहीं होगा। सियासी मकासद के हसूल के लिए अवामी जज्बात को भड़का कर इस तरह फैसला करना बदकिस्मत और अफसोसनाक है। पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की कि वो भारत के इश्तियाल अंगेजी का नोटिस लें और खित्ते को किसी मुमकिना जंग से बचाएं। पाक भारत कशीदगी खत्म कराने के लिए अमरीका मुतहरिक। मार्को रूबियो के राब्तों का इम्कान। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा पाकिस्तान और भारत कशीदगी न बढ़ाए, मसले का हल निकाले। पाक भारत मसले पर दीगर मुमालिक के रहनुमाओं से भी राब्ता करेंगे। अमरीका की मकबूजा कश्मीर में पेश आने वाले वाक़े पर नजर है। दुनिया पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल को देख रही है। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो पाकिस्तान और भारतीय हुकाम से जल्द राब्ता करेंगे। पाक भारत कशीदगी में इजाफा न करने का कहेंगे। रूस का भी पाकिस्तान और भारत पर तहम्मुल से काम लेने और इख्तलाफात को मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर। रूस की वज़ारत खारजा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया रूस में पाकिस्तान के सफीर ने रूस के डिप्टी वज़ीर खारजा से मुलाकात की। मुलाकात में कश्मीर में हमले के बाद पाकिस्तान और भारत में कशीदगी समेत दीगर मामलात पर बातचीत हुई। चीन की भी दोनों ममालिक से सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। What you call state-sponsored cross-border terrorism. The terrorists operating in Balochistan, and we have credible intelligence for that. The Fitna al-Khawarij and the independent terrorist cells जिस तरह का ये आपके सामने पेश किया मैंने, to increase their activity.
उसकी मैनिफेस्टेशन आपको नजर आई, द इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। पाकिस्तान ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी बेनकाब कर दी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में हाजिर सर्विस भारतीय फौजी मुलविस। पाक फौज के तर्जुमान ने सबूत मीडिया के सामने रख दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, भारतीय फौजी अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को मुनज़्ज़म और माली तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। दहशतगर्दों को असलहा, ड्रोन, बम बनाने के अज्जा और ऑनलाइन ट्रेनिंग फराहम की जा रही है। गिरफ्तार दहशतगर्द ने पंजाब और आजाद कश्मीर में मुख्तलिफ वारदातें की। तमाम सबूत बताते हैं कि भारत सरहद पार से रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। पाक अफगान सरहद पर होने वाले वाकयात में भी भारत मुलविस है। पहलगाम वाक़े पर अभी तक भारत ने इल्जामात के कोई सबूत पेश नहीं किए। दहशतगर्दों के हैंडलर भारतीय फौजी हैं। भारतीय आर्मी अफसर खुद कह रहा है कि हम लाहौर तक काम कर रहे हैं। दुश्मन ने गुज़िश्ता रात एडवेंचर करने की नाकाम कोशिश की। भारत को मुबारक आराई का शौक महंगा पड़ेगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तानी कौम और भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगी। भारत पाकिस्तान में कशीदगी फैलाना चाहता है। पहलगाम वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया लेकिन सबूत नहीं दिए। 7 लाख फौजियों की मकबूजा वादी में मौजूदगी के बावजूद ऐसे वाकयात का होना मोदी के लिए डूब मरने का मकाम। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। मोदी का जंगी जुनून पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरा बन चुका। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा खुद इसके अपने जनरल ने फोड़ दिया है। भारतीय जनरल का हालिया बयान मोदी सरकार के फाशिस्ट निजाम के मुंह पर जोरदार तमाचा है। भारत पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी में मुलविस पाया गया, इसके सबूत भी मौजूद हैं। भारत को किसी भी किस्म की जारियत से बाज रहना चाहिए, वरना संगीन नताइज भुगतना होंगे। पाकिस्तान अपने दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। चाय वाला अब जंग का सिपा सालार। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और पाक भारत कशीदगी में भारतीय जर्नैल कठपुतली बन गए। भारतीय जर्नैल चाय फरोश मोदी के हाथों यरगमार। भारत में फैसला चाय फरोश करते हैं, अंजाम माहिरीन भुगतते हैं। हालात संभले तो क्रेडिट अपना, जंग हुई तो जिम्मेदार जर्नैल। भारत को तमाशा दरकार अमन नहीं, मोदी सियासत के लिए अपनी फौज और जर्नैलों को नहीं, वो खित्ते का सबसे बड़ा दुश्मन है। भारतीय हुकूमत के ओछे हथकंडे, बुखलाहट का शिकार भारतीय हुकूमत ने अपनी नाकामियों का मलबा अपने ही शहरियों पर धरना शुरू कर दिया। भंडार छावनी में 8 से 7 साल से काम करने वाले मोची सुनील कुमार गिरफ्तार। सुनील कुमार को भारतीय हुकूमत ने कौमी सलामती को खतरे में डालने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। हिंदुस्तान का मोदी आपको यतीम कर देगा, पाकिस्तान से लड़ने से इनकार करो। सिख फॉर जस्टिस के जनरल कौंसल गुरुपतवंत सिंह पन्नू का तलबा को पैगाम, कहा अगर आपके वालिद पाकिस्तान के खिलाफ जंग में मर जाएं तो आपकी परवरिश कौन करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ जंग मोदी के इलेक्शन जीतने की सियासत है। अपने वालिदैन से कहो खालिस्तान की हिमायत करो, मोदी की जंग को मुसरत करो और पंजाब को हिंदुस्तानी कब्जे से आजाद करो। गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने खालिस्तान के झंडे की फुटेज भी जारी की। भारत का नहीं है। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों ने भारतीय गासिबाना कब्जे को कभी कबूल नहीं किया। कश्मीरी अवाम का भारतीय तसल्लुत कबूल करने से साफ इनकार। मकबूजा जम्मू कश्मीर में रिक्शा ड्राइवर ने कहा, पहलगाम हमला हिंदुस्तान की चाल है। रिक्शा ड्राइवर से पूछा गया कि आप हिंदुस्तान में नहीं रहते, तो जवाब में कहा, नहीं हम कश्मीर में रहते हैं, कश्मीर इंडिया का नहीं। अवाम पाक फौज के शाना बशाना कौम यकजान। कराची से खैबर तक भारतीय जारियत के खिलाफ एहतजाजी रैलियां। अवाम का फौज के साथ इजहार यकजहती, मोदी सरकार के खिलाफ नारे। लोअर और अक्सई फिरोज खेल हेडा कोटर चौक में भारत की जारियत के खिलाफ एहतजाजी रैली में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। फिरोज खेल हेडक्वार्टर चौक में भारत मुखालिफ एहतजाज, शहरियों का जोशो खरोश और अक्सई की अवाम का पैगाम, हम अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी भारतीय आर्मी जारियत के खिलाफ एहतजाज, भारत मुर्दाबाद रैलियां भी निकाली गई। रैलियों में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं, हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार। पेरिस में एफल टावर के साए तले पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद। कौमी परचम हाथों में उठाए सैकड़ों ओवरसीज पाकिस्तानी, लोकल कम्युनिटी, बच्चों, नौजवानों, सिख कम्युनिटी, सहाफियों और हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की।
हिंदुत्व के पैरोकार आरएसएस का घिनौना मंसूबा बेनकाब। मकबूजा कश्मीर के इलाके अनंतनाग में खुफिया मीटिंग। भारतीय फौज के बाद आरएसएस ने भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के लिए कमर कस ली। विलेज डिफेंस गार्ड्स के नाम से कायम 4000 से ज्यादा ग्रुपों को क्लैशिनकोव और फौजी राइफलें फराहम। हर ग्रुप में 15 ता 20 हिंदू इंतहा पसंद बशमूल रिटायर्ड फौजी शामिल हैं, जिन्हें माहाना तनख्वाह और खुसूसी तरबियत दी जाती है। मुसल्लह जत्थे पहलगाम हमले के बाद मुसलमानों से इंतकाम लेने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इनका बुनियादी हदफ नौगाम, उड़ी, पूंछ, राजौरी और नौशहरा के इलाकों में कश्मीरी मुसलमानों की टारगेट किलिंग और लूटमार के जरिए दहशत जदा करना है। भारतीय हुकूमत की हिंदुत्व दहशतगर्दों को खुली छूट मुसलमान और कश्मीरी अवाम के मुखालिफ सोच की आकाश है। भारत में इख्तिलाफ राय गद्दारी बन गया। सोशल मीडिया पर मौक़िफ़ देने वाले 30 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में बेशतर नौजवान, तलबा और सोशल मीडिया सार्फिन शामिल, जिन्होंने हालिया पाक भारत कशीदगी या कश्मीर से मुतालिक राय का इजहार किया था। इंसानी हुकूक के कारकुनों का कहना है ये इक़दाम आइन की रूह और जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी। इनमें कई अफराद सिर्फ सोशल मीडिया पर गैर जानिबदाराना या अमन के हामी पैगामात पोस्ट करने पर भी निशाना बने। भारत ने रिटायर आर्मी अफसरान के मीडिया टॉक शोज में शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी। ये पाबंदी इस चीज का वाज़ेह सबूत है कि भारतीय आर्मी के रिटायर अफसरान पहलगाम वाक़े पर भारतीय हुकूमत और भारतीय आर्मी के मौक़िफ़ को झूठा करार दे रहे हैं। भारत को दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां। भारतीय कमीशन को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना। भारत में इंसानी हकूक की बिगड़ती सूरत हाल पर आलमी इदारों का तशवीश का इजहार। ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस ने भारतीय कमीशन की दर्जाबंदी ए से कम करके बी कर दी। बैनुल अक़वामी सतह पर यह फैसला कमीशन की जानिब से सहाफ़ियों, नाक़दीन और इंसानी हकूक के अलमबरदारों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी और दाखिली गैर शफ़ाफ़ फैसलों के बाइस किया गया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंतहा पसंद ही नहीं बदउनवान भी निकले। मोदी पर अपने दोस्त अडानी के कारोबार को फायदा पहुंचाने की पॉलिसियां बनाने का इल्जाम। मोदी अडानी ताल्लुकात और बदउनवानी की गूंज बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी सुनाई दी। ऑपोजिशन का मोदी पर अडानी ग्रुप को अरबों रुपए के फवायद देने का इल्जाम। राशन से ताबूत तक भारतीय फौज में करप्शन की खौफनाक कहानियां मंजर-ए-आम पर आ गई। भारतीय फौज के जर्नल सर से पैर तक बदउनवानी में मुलविस। स्कॉटलैंड स्कैंडल, आदर्श हाउसिंग स्कैंडल और तट्राट्रक स्कैंडल जैसे केसेस ने फौज के किरदार को मशकूक बना दिया है। आदर्श स्कैंडल में मुंबई के कीमती फ्लैट से ब्यूरोक्रेट, सियासतदानों और सीनियर फौजी अफसरान को सस्ते दामों दिए गए। सीबीआई ने भी फौज में भर्तियों के दौरान रिश्वत और अकरापा परवरी साबित की है। 2021 के भर्ती स्कैंडल में भी कई अफसरान पर नौजवानों से पैसे लेकर भर्ती करने के इल्जाम लगे हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने 14 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश का इंकशाफ कर दिया। राशन स्कैंडल ने फौजियों के मोराल को गहरा नुकसान पहुंचाया। तहलका.com के स्ट्रिंग ऑपरेशन ने 2001 में भारतीय फौज और सियासतदानों की मिली भगत से हथियारों के सौदों में करप्शन को बेनकाब किया। कारगिल जंग में जान देने वाले फौजियों के लिए ताबूत और बॉडी बैग भी महंगे दामों खरीदे गए, जिसमें अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर्स और आला अफसरान पर रिश्वत के इल्जाम भी सामने आए। भारतीय रियासती दहशतगर्दी ने कश्मीरी अवाम का जीना दोभर कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद से अब तक 15 से ज्यादा कश्मीरियों के घर मसमार। कश्मीरियों के जबरी इनखला और घरों की मसमारी पर पूरे कश्मीर में एहतजाज। वादी में घरों की मसमारी और देहात खाली कराने के अहकामात पर कश्मीरी अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। कश्मीरी अवाम का कहना है हिंदुत्व के पैरोकार भारतीय फौज का मकसद अवाम में खौफ और आस पैदा करना है। कश्मीरी अवाम मोदी की जालमाना पॉलिसियों को मुस्तरद कर चुके। मोदी सरकार घरों को मसमार करके हुर्रियत को कुचलने की साजिश में मसरूफ है। हुकूमत इस्लाहाती अमल में पाकिस्तानी सरमाकारों की शमूलियत को तरजीह देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR में इस्लाहात और सरमाकारी के हवाले से इजलास से खिताब। कहा बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी का लोहा मनवाया जा रहा है। IT में पाकिस्तानी कारोबारी अफराद आलमी मार्केट में बेहतरीन खिदमत फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम में आलमी मईशत की तरक्की में किरदार अदा करने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। दुनिया के बेहतरीन IT माहिरीन पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तानी सरमाकारों से बेहतर, देरपा और पायदार नताइज हासिल होंगे।
आलमी मंडी तक रसाई के लिए डिजिटलाइजेशन बहुत जरूरी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा साफ्टार का डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, दुनिया में डिजिटल मईशत फरोग पा रही है, तरक्की के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जदीद दौर की जरूरत, मसनूई ज़हानत और IT पाकिस्तान की मईशत को नई शक्ल दे रही है। पाकिस्तान में आलमी मयार के डिजिटल माहिरीन और नौजवान डिजिटल फोर्स मौजूद है। पाकिस्तान में पायदार और मुनाफा बख्श तरक्की के लिए साजगार माहौल है। पाकिस्तान डिजिटल पॉलिसी एजेंडे में उभरती मईशतों के लिए फाल किरदार अदा कर रहा है। फर्क नहीं पड़ता कि सूबे में किस पार्टी की हुकूमत है, हर सूबे ने मौशी इस्तेहकाम में अपना किरदार अदा किया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीका में 70 से ज़ायद मीटिंग्स में हिस्सा लिया। दौरे में अमरीका बहुत सी कंपनियों से मुलाकात की। मुख्तलिफ ममालिक के हम मनसब वज़रा से बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुल्क का करंट अकाउंट खसारा कम हुआ है। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी कर रहे हैं। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई है। बहुत अरसे बाद पूरा साल करंट अकाउंट सरप्लस रहा। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करेंगे तो IMF का यह हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। टैक्स अथॉरिटी में रिफॉर्म्स कर रहे हैं। पाकिस्तान की कासा 1000 मंसूबे की नई डेडलाइन के लिए आलमी बैंक को बासाख्ता दरख्वास्त। मंसूबे की तकमील के लिए 3 साल की इजाफी मुद्दत मांग ली। आलमी बैंक ने मंसूबे की मुद्दत में तौसी पर गौर शुरू कर दिया। मंसूबे की नई मुतवक्किर डेडलाइन 31 दिसंबर 2028 होने का इम्कान। कासा 1000 मंसूबे के तहत नौशहरा कन्वर्टर स्टेशन 99% मुकम्मल। ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में मंसूबे की तामीर मुकम्मल हो चुकी। पाकिस्तान में भी कासा 100 मंसूबों पर पेशरफ जारी है। अफगानिस्तान में भी मंसूबे पर काम दोबारा शुरू कर दिया गया। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 2025 मौजूदा शक्ल में गैर नाफिजुल अमल करार। तहरीक इंसाफ की सहरुकनी नजरसानी कमेटी ने बानी चेयरमैन के लिए सिफारिशात तैयार कर ली। कमेटी सिफारिशात का मुसवदा पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को भेज दिया गया। कमेटी ने नजरसानी के दौरान 20 से ज़ायद एतराज़ात लगाकर एक जामे तरमीमी बिल लाने की सिफारिश कर दी। सिफारिशात में कहा गया, मौजूदा शक्ल में एक्ट के नफाज से सूबे के मफादात को ज़िक पहुंचेगा। सूबाई हुकूमत और असम्बली 6 माह के लिए आर्जी पाबंदी का ऐलान करे। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन जुनेद अकबर खान के ज़ेर साख्त इजलास वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायजा। कमेटी का मुख्तलिफ ऑडिट एतराज़ात पर सिक्योरिटी नेशनल फूड सिक्योरिटी के जवाब पर इत्मीनान का इज़हार। चेयरमैन कमेटी ने कहा, सेक्रेटरी साहब आपके पास जवाब नहीं, डाटा नहीं है तो आए क्यों हैं? 45 दिनों में तैयारी नहीं की तो अब किस तरह करेंगे? इस मीटिंग पर कितने अखराजात आएंगे, वो कौन अदा करेगा? मलिक आमिर डोगर ने कहा, यह इदारा करप्शन की आमाजगाह है। PSCR चेयरमैन ने इतनी गैर कानूनी भर्तियां की कि उसके इतने झैली इदारे, हर एक की एक दास्तान है। पानी चेयरमैन से मुलाकातों में रुकावट पर क़यादत और कारकुनों में बेचैनी। अंदरूनी इख्तिलाफात को बढ़ाने लगी। पानी PTI से मुलाकात न होने की वजह क़यादत कहीं न कहीं अलीमा खान को ठहराने लगी। PTI रहनुमाओं ने बानी चेयरमैन PTI से मुलाकातों में रुकावट की बुनियादी वजह अलीमा खान का रवैया करार दे दिया। अलीमा खान की मुदाखलत से बानी चेयरमैन को पार्टी क़यादत के हवाले से भी महदूद मालूमात दी जा रही हैं। PTI में धड़ेबंदी के बाइस बानी चेयरमैन को मुकम्मल हक़ाइक़ से भी आगाह नहीं किया जा रहा। पहलगाम वाक़े पर भी PTI ने होम्योपैथिक रद्द-ए-अमल दिया। जारहाना पॉलिसी ना अपना सकी। कायदीन का कहना है, अलीमा खान अगर जेल अमले से ताउन करें तो मुलाकात की राहें हमवार हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तबादला केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। मुनीर ए मलिक ने दलाल में कहा कि वजारत कानून की जजेस ट्रांसफर के लिए समरी में तजाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सेक्रेटरी कानून ने लिखा कि कोई सिंध का जज नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी लिखा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से सिंध का कोई जज नहीं। सबरी काबीना से मंजूर नहीं ली गई। जज का तबादला एक एग्जेक्टिव एक्शन है। सवाल यह है, एग्जेक्टिव जजेस तबादले का इख्तियार कैसे इस्तेमाल करेगा? क्या तबादले का इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए एग्जेक्टिव के लिए कोई शर्त है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क किया, आप कहना चाहते हैं कि हाई कोर्ट की जज जस्टिस सिमन रिफत का ताल्लुक कराची सिंध से है। एग्जेक्टिव के जजेस तबादला इख्तियार का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, पहली जो समरी तैयार हुई उसमें अंदरूनी सिंध का जिक्र था। यह अनजाने में की गई गलती हो सकती है कि अंदरूनी सिंध की बजाय सिंध लिखा गया। कराची को तो अंदरूनी सिंध से अलग ही लिखा जाता है। मुनीर ए मलिक बोले, समरी में गलतियां हुकूमत की नाहिली और गैर संजीदगी को जाहिर करती हैं।
पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा परवेज इलाही और दीगर मुलजमान पर आज भी फर्द जुर्मायत न हो सकी। परवेज इलाही के वकला की जानिब से हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर की गई। एंटी करप्शन कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, परवेज इलाही आइंदा समात पर पेश हों। अदालत मुलजिम के पेश होने बगैर भी फर्द जुर्मायत कर सकती है। परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ केस की समात 15 मई तक मुलतवी कर दी गई। बाबरपुर मेडिकल कॉलेज की रजिस्ट्रेशन में करप्शन, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन और PMNDC के 18 मुलाजमीन करप्ट करार। वज़ीर आज़म मुआयना कमीशन ने PMC के कौंसिल मेंबरान के खिलाफ फौजदारी और इंसबाती कार्रवाई अमल में लाने की सिफारिश कर दी। तहकीकाती रिपोर्ट में PMC के नायब सदर मोहम्मद अली रजा बेकायदगियों में मरकजी किरदार करार। 18 मुलाजमीन में से 12 मुलाजमीन का दूसरे सूबों में तबादला, 6 सिफारशी मुलाजिम बच गए। भारतीय जारियत और कशीदगी के दौरान 3 भारतीय सिफारतकारों समेत सिफारती अमले के 22 अरकान वाघा किरात से वापस भारत रवाना। भारतीय हाई कमीशन से 2 फैमिली मेंबरान भी भारत रवाना। दूसरे मरहले में 2 सिफारतकार, 11 स्टाफ मेंबरान, 2 फैमिली के अरकान वापस रवाना हुए। भारतीय हाई कमीशन के सिफारतकार राहुल कुमार राकेश समेत स्टाफ अरकान ने वफूद को रवाना किया। गर्मी के सताए अवाम के लिए खुशखबरी, बारिशें बरसाने वाले सिस्टम की मुल्क में आज एंट्री। कल से 4 मई तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक 1 मई से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। बलाई और वस्ती इलाकों में आंधी के साथ गरज चमक का इम्कान। चंद इलाकों में जालाबारी की भी पेशगोई। रिपोर्ट के मुताबिक आज शाम मगरबी हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी।